हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस प्रकार से साइंस वाले वीडियो में हम लोगों ने साइंस का वैसे क्वेश्चनों का सलूशन देखा था जो कि आपके एग्जाम पेपर में 100% पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले तमाम फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कोलोन। यहीं से एक सवाल पूछे जाते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो याद रखिएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन्हीं के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो आप सभी को बता दें कि सन 1919 ईस्वी की बात है जब रॉलेट एक्ट एक काला कानून के जैसा पारित किया गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। यह एक काला कानून था जिसे पूरा भारतवर्ष में काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि उस व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइट की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। उसके बाद में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो राइट आंसर बिस्मार्क के साथ चला जाएगा, और यही है वो बिस्मार्क जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आप सभी को बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों बात है सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की, जब पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेसियों के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज का जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बता दें कि पूर्ण स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये सन 1923 ईस्वी में हुआ था, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो आप सभी को बता दें कि सन 1861 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, और उसी समय में भारत में सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल है ये बम्बई में स्थापित किया गया था। यदि जूट उद्योग पूछा जाएगा तो ये दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, और सूती वस्त्र उद्योग पूछा जाएगा तो बम्बई हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, जिसे हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था। यही है वो लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। आप सभी को बता दें कि FD जो रूजवेल्ट था ये न्यू डील लागू किया था। क्या क्या था दोस्तों, न्यू डील लागू किया था। यहीं से आपके एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे गए थे कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो ये हो जाएगा FD रूजवेल्ट। और हिंद चीन के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों ये था निक्सन।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में कहता है कि नई आर्थिक नीति जिसे हम लोग एनईपी कहते हैं, एनईपी का पूरा नाम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी होता है, यह कब लागू किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि नई आर्थिक नीति जो है ये सन 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो ये लेनिन ने लागू किया था। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में यदि इस प्रकार से पूछा जाता कि नई आर्थिक नीति को भारत में कब लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा सन 1921 ईस्वी में लागू किया गया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक हंटर समिति का गठन किया गया था। और जो इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन जो है ये साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था, तो सन 1928 में हुआ था। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में हुआ था। और इनके द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो आप सभी को बता दें कि गुटेनबर्ग का जो जन्म है दोस्तों ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी। और ये वही गुटेनबर्ग है जिनके द्वारा छापाखाना मशीन का आविष्कार भी किया गया है। उसके बाद में कहता है कि अशोक का अभिलेख जो है वो किस लिपि में है। तो याद रखिएगा अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और यहाँ से एक और सवाल पूछे जा सकते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज का ही अंतिम शासक अशोक है, जो महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कहता है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो याद रखिएगा सन 1905 ईस्वी की बात है, जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम है बंग बंग आंदोलन। तो बंग बंग आंदोलन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। और इसे कब वापस ले लिया गया था, तो 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया था। अगला सवाल कहता है कि रूस में दासत्व प्रथा कब समाप्त किया गया था। तो ये है 1861 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा था उसी में ये निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1926 ईस्वी की बात है जब मजदूर संघ अधिनियम को पारित किया गया था। और इसके बाद में कहता है कि हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ बनाई गई थी। देखिए हो ची मिन्ह के द्वारा ही हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया का निर्माण भी किया गया था। और इनकी जो सरकार बनाई गई थी ये उत्तरी वियतनाम में बनाई गई थी। अगला सवाल कहता है कि वार एंड पीस किसने लिखा है। तो आप सभी को बता दें कि वार एंड पीस जिसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, इसके लेखक जो है दोस्तों ये लियो टॉल्स्टॉय हैं। और दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद में कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। दोस्तों बात है सन 1991 ईस्वी की, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये सभी के सभी ऑप्शन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक वालों के लिए। 1992 में क्या हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जनेरियो में। 1989 में क्या हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। 1990 में क्या हुआ था, तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी।
इसके बाद में कहता है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था। दोस्तों अजीमुस्शान बादशाह का एक नाम है अजीमुस्शान, उसने ही पटना को अजीमाबाद नाम दे दिया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। बहुत सारे ऑप्शन में दिए जाते हैं, उदयन तो कहीं पे अजातशत्रु दिए जाते हैं। और याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया है ये अजातशत्रु ही किया है। और अजातशत्रु का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो उदयन उदयन है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम अजातशत्रु पढ़ के आए हैं, ऑप्शन में तो है नहीं, तो उदयन दिया जाता है और उदयन ही अजातशत्रु का दूसरा नाम है। उसके बाद में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन संस्था के द्वारा की जाती है। तो आप सभी को मालूम हुआ कि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है जब योजना आयोग का गठन हो गया था। उसके बाद में कहता है उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ये किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो याद रखिएगा देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, तो कृषि से संबंधित आपका ये गैस बिजली तो होगा नहीं, है ना जी। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, तो उद्योग के साथ हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आता है और गैस बिजली आपका सेवा नहीं बल्कि एक प्रकार का उद्योग है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। देखिए सन 1900 पहला युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर उसके बाद में दूसरा युद्ध 1971 में हुआ था। तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बांग्लादेश वाला भी पाकिस्तान का साथ दिया था। उस समय में बांग्लादेश नहीं बल्कि वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये बाद में 1971 की बात है जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। और उसकी जो बांग्लादेश की जो दोस्तों राजधानी है वो ढाका है और वहां की मुद्रा क्या है, तो टका है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। तो याद रखिएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है ये है दोस्तों बांग्लादेश से। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 30 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 16 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।